पिता मैं वैसा नहीं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी दया बनी रहती है हम पर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता, क्योंकि आप ही हैं खुदावंदों के खुदावन, जीवित परमेश्वर, जो हमारे मनों और दिलों को जानते हैं, जो हमारे आने वाले समय को जानते हैं। पिता आज हमें अपने बच्चों की तरह ग्रहण करें और हमें बरकत दे पिता, ताकि हम पूरे दिल, पूरे दिमाग, पूरी ताकत के साथ, पूरी बुद्धि के साथ हम आपकी आराधना कर सकें। आपके आत्मा की मदद के साथ पिता हम आपको पुकार सकें, आपके नाम को धन्यवाद दे सकें, आपकी महिमा कर सकें। हालेलुया। सब जन अपने मन में, अपने होठों से उसका धन्यवाद करें और आज के उसकी इबादत के लिए वो आपको अपनी ताकत दे, अपने पाक रूह का मसा दे, ताकि उसकी आग के साथ हम उसकी इबादत कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, आपकी महिमा और आराधना सदा होती है पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसी दौरान मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि वो आगे आज की स्टार्टिंग प्रेयर में हमारी सहायता करें। आइए आता हूँ अपने सिर खुदा ने दुनिया दिखाई, आपने हमें खुदा दे हाथ में दे दिए, आपने दुनिया विश्व, आपने सारे प्लान, आपने फ्यूचर में खुदा का नाम मेरा खुदावर सारे हकीकत और ही करता है, अपने ही करता रहता है, क्योंकि खुदावर सारा बड़ा है। हालेलुया। आए हम आज की इबादत को धन्यवादी गीत के साथ शुरू करें।
खुदाया शुक्र है तेरा हमें आए हम पवित्र वचनों में से देखें एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। रसूलुल्लाह ने करतब उदा 2 बाब 1 आयत तो 4 आयत तक जहां पेंतिकुस्त का दिन आया वो सब एक था इकट्ठा सन और अचानक आकाश तो एक गूंज आई ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हो रोग जितने भी पुराने आज सब तो, हो रोग जितने भी पुराने आज सब तो, शिफा है शिफा है शिफा है यसीलूदी अगे दे नाल पर दे जावांगे, असीलूदी अगे दे नाल पर दे जावांगे, असीलूदी अगे दे नाल पर दे जावांगे, असीलूदी अगे दे नाल पर दे जावांगे। रोग जितने
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इससे प्राप्त बहुत ही बिना खुदा का धन्यवाद। Jesus, thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. यीशु के करीब ले जा यीशु के करीब ले जा ईमान में बढ़ा जीना सिखा ईमान में बढ़ा जीना सिखा सच्चाई की राहों में तू चलना सिखा आगे
ही खड़े रहें और हम पवित्र वचनों में से देखेंगे योएल नबी की पुस्तक उसका 2 बाब 27 आयत से 32 आयत तक। हालेलुया। तुसी जाओगे तुसी जानोगे कि मैं इज़राइल दे विचकार हां अते मैं ही यहोवा तुहाडा परमेश्वर हां अते कोई होर नहीं। सो मेरी प्रजा फिर कदे लज्जावान ना होवेगी। ए जे मगरों इउं होवेगा कि मैं अपना आत्मा सारे शरीरां उत्ते वहावांगा अते तुहाडे पुੱਤਰ अते तुहाडीਆਂ ਧੀਆਂ अंगमवार करनगे। तुहाडे बुढ़े सुपने वेखणगे तुहाडे जवान दर्शन वेखणगे। नाले मैं दासां और दासियां उत्ते उन्हीं दिन ही अपना आत्मा वहावांगा। मैं आकाश अते धरती विच अचंभे विखावांगा। लहू अग धुएं दा थम सूरज हनेरा अते चंद लहू हो जाएगा। यहोवा दे वड्डे ते हनोक दिन दे आउण तो पहला तां यूं होवेगा कि जो कोई यहोवा दा नाम लैके पुकारेगा बचाया जाएगा। सिय्योन दे पहाड़ विच अते यरूशलेम विच बचे हुए होणगे जिवें यहोवा ने आख्या अते बकीए विच ओ होणगे जिन्हां नूं यहोवा बुलावे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का एक वादा है साडे नाल कि कहना मैं तुहाडा अगुआ ते तुहानूं बचाउण वाला हां। जे तुसी मेरे विच आओगे तां मैं तुहाडा बचा बनांगा हर जगह। अते वो आत्मा जिहड़े आत्मा दुनिया दे शुरू विच सी ओही आत्मा मैं तुहाडे उत्ते वहावांगा। जिस तरह ओदे ओल्ड टेस्टामेंट दे विच वो अपने नबियां ते अपने लोकां दे उत्ते आत्मा भेजदा सी तां जो अंगमवार करन तां जो सुपने देख के उन्हां दे अर्थ राजां नूं दस्सण तां किहदी महिमा आवे परमेश्वर दी महिमा आवे। हालेलुया। कहना ओही आत्मा भाग मैं तुहाडे बच्चों नूं तुहाडीआं दासियां नूं अते तुहाडे उत्ते देवांगा तां जो तुसीं भी कमजोर ना रहो। हालेलुया। तुसीं भी बचाए हुए होवोगे अगर ओदा आत्मा सानूं चलाउण वाला होएगा। अगर ओदे आत्मा दी पछाण साडे विच होएगी। अगर ओदे आत्मा नूं लैके ओदी अगुवाई दे अंडर असीं चलांगे तां इह सारा कुछ साडे लई होएगा। हालेलुया। असीं जीवन दे विच एक अग नूं लैके एक ओदे वायदे नूं लैके जीना है तां जो असीं अगे चल सकीए अगे वध सकीए ओदे मुकर्रर ओदे मुताबिक ओदे आत्मा दे चलाए चलण दे नाल। हालेलुया। असीं उन्हां कम्मां नूं करिए ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ। हालेलुया। वो भी लोग निराश ना रहे जिस तरह पहला असी सी। हालेलुया। साडा एक मकसद है इस चर्च विच आउण दा किसी भी चर्च विच जाण दा तां जो असी ओदी रोशनी जेहड़ी ओ सानू दिंदा है असी लोकां तक पहुंचाईए। ओ रोशनी लोकां च साडे विच दिखे। लोग साडे कोल आउण पुछण कि तुहाडी खुशी दा राज की आ। असी दूजियां तक जाइए जेड़ा कोई निराश आ उन्हें दसीए कि परमेश्वर का वचन कहता है तू निराश ना रह तू मेरे को आ। वो साड़ियां बदियां ते बदकारियां नु चक चुकाया देख तू विश्वास करते तू बचाया जाऊंगा। कोई इदां दी आदत नहीं कोई इदां काम नहीं जेड़ा परमेश्वर ना कर सके। हालेलुया। जेड़े आत्मा दी ओ गल करदा सानू मिलिया होया है कि असी ओदे मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं। असी ओ सोच नू ओदे विश्वास दे विच लेके चलिए। असी उठिए अपने घरां दे विचों अपनी जॉबां दे विच अपने कामां दे विच असी एक थां सिर्फ जिथे साडा कंफर्ट जोन है कंफर्ट लेवल है उस तक ना रहिए। अपने आप नू अनकंफर्टेबल शुरू करिए करना तां जो ओदे काम देख सकण। हालेलुया। ओदा आत्मा जो आंदा है तो दलेरी दिंदा है। जिस तरह रसूलां दे खत च लिखिया कि ओ जदों ओदा आत्मा उन्हां दे उत्ते आया तां ओ उन्हां दा जिहड़ा डर सी लोकां तो कुट मार खाण दा ओ
प्रचार करो, जितनी मर्जी कोट तुहानू पे, जिन्ने मर्जी विरोधी क्यों ना उठन, जिन्ने मर्जी लोग क्यों ना कहन कि मसीह सच्चा नहीं है, लेकिन देखो मैं तो अपना आत्मा तुहानू देना है, तो उन्हां लोकां नू दसो कि वही सच है, वही राह है, वही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन नू असीं अज मना रहे हैं पेंतीकोस्ट। पेंतीकोस्ट का मतलब है 50, जिहड़ी ओल्ड टेस्टामेंट दे विच परमेश्वर ने अपने वचनां विच दस्सिया कि मैं आ दिन तो बाद 50 दिनों बाद अपना आत्मा लोगों को देवांगा। 50 वीक्स तो बाद, सॉरी 49 तो बाद 50वें दिन मैं उन्होंने वो चीज देवांगा। हालेलुया। उस दिन नू जदों उस पुराने वचनां नू पढ़ के उहदे चेले उहदे वचनां दे मुताबिक प्रार्थना कर रहे सी, तां परमेश्वर दा आत्मा उन्हां दी सहायता करन आया। हालेलुया। जदों परमेश्वर दा वचन वो अपने ओहदा आत्मा आंदा है तो वो सहायता करदा है साडी, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਟਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि साडा मन पहला ही मसीह च मार चुका है। हालेलुया। सो इस सोच दे नाल असीं वधना है। आओ असीं एक होर गीत दे नाल खुदा दा धन्नवाद करिए। मैं चाहना कि पूरे जोश पूरे होश दे नाल पूरी ताकत दे नाल ओदी वडियाई कीती जावे। हालेलुया। पाना है जो रुका बसा यीशु की हजूरी मेरा होया भी जा देर ना लगा भी जा देर ना लगा यीशु की हजूरी पाना है जो रुका बसा पाना है
सब जन बैठ जाएं। अगर कोई भी भाई बहन अपने जीवन की गवाही खुदा के धन्यवाद के लिए देना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। हालेलुया। मैं ब्रदर जी विली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए ਅਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ। ब्रदर जी, could you come forward and pray for the sermon?
and seated. Lord Jesus, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੋਚੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਆਮੇਨ। हम रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर भाजी राजू ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। जी आप सब खुश हैं जी? हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा मन का आनंद क्या है? मन का आनंद सबसे बड़ी क्या है? औषधि है। तो दाऊद कहता मैं खुश होया जब मैनू आख्या गया कि आओ खुदावंद दे असी की चलिए घर चलिए। तो ऐसी खुशी खुदा चाहता है जब हम खुशी से आएंगे, उसका कलाम सुनेंगे, उसकी इबादत करेंगे, तो वो कहता है मैं तेरे रोटी पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा और तेरे अंदर से क्या करूंगा? सारी बीमारी करूंगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाए। कोई बाहर जाता है, कोई अंदर आता है, उसको छोड़ दे। आपका फोकस खुदा के कलाम पर। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा कहता है जो मेरी इज्जत करता है तो फिर मैं उसकी भी क्या करता हूँ? इज्जत करता हूँ। हालेलुया। सो भाई ने बताया आज आप सबों को पेंटिकोस्ट डे की बहुत बहुत मुबारक। काफी कुछ उन्होंने बयान कर दिया है पेंटिकोस्ट के बारे में। पेंटिकोस्ट का मीनिंग जो होता है 50वां दिन होता है। ये जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो लेवीवस्ता की किताब में या खरूज की किताब में, एक्सोडस में तो हमें इसके हवालात मिलते हैं। ये फसल की कटनी का पर्व होता था। क्या होता था? फसल की कटनी का पर्व होता था। ये ईदा फसा के 50 दिन के बाद लोग उसे क्या करते थे? सेलिब्रेट करते थे। ईद फसा के 50 दिन के बाद उसे क्या करते थे? सेलिब्रेट करते थे। होता क्या था कि यहूदी जो लोग थे, जो फसल को काटते थे, उसे बटोरते थे, उसे इकट्ठा करते थे, तो वो क्या करते थे? फिर खुदा का क्या करते थे? शुक्र करते थे। शुक्रगुजारी भी होती थी, वो इकट्ठा भी होते थे और खुदा की तमजीद भी करते थे और खुदा के नाम को जलाल देते थे, क्योंकि हमें ये सब मुहैया करने वाला कौन है? हमारा खुदा है। हालेलुया। 50वें दिन को सेलिब्रेट करते थे। और जब खुदा के लोग बनी इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले तो खुदा ने जो अपनी शरीयत थी, व्यवस्था थी, सीने पर्वत पर 50वें दिन दी थी। हालेलुया। कितने? कौन से दिन? 50वें दिन। 50वें दिन अपनी शरीयत अपने लोगों पर भेजी थी। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठे, 40 दिन तक क्या करते रहे? अपने लोगों को दिखाई देते रहे। और जब वो उठा लिए गए और उसके 10 दिन के बाद भाई ने हवाला पढ़ा रसूल के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत, उसमें यूं लिखा था, जब पेंतीकोस्त का क्या आया? बोला करे। जब क्या आया? कलाम में लिखा है, जो इस कलाम को पढ़ता है, सुनता है और जो इस पर क्या करता है? अमल करता है, वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है?
मुबारक हो जाता है। जितना आप कलाम बोलेंगे उतने आप मुबारक होंगे। सो खुदा का कलाम बोला करें। तो रसूलों के अखबार में लिखा है जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वहां यह नहीं लिखा कि वो लोग इकट्ठे थे, एक मन थे, वो दुआ कर रहे थे। लिखा है जब पेंतीकोस्त का दिन आया, यानी कि स्पेसिफिक उसका जिक्र किया गया, वो दिन आया। इसकी इंपॉर्टेंस जब हम रसूलों के अमाल की किताब पढ़ते हैं 54 टाइम इसका जिक्र किया गया पाक का। बाज़-ओ-क़ात तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इस किताब का नाम रसूलों के अमाल नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के काम होना चाहिए। हालेलुया, इतना उसकी इंपॉर्टेंस दी गई है। सो जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर कौन से मुकाशरे हमारी जिंदगी में जारी हो जाते हैं, कौन से मुकाशरों से हम बच जाते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने हैं जिन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा पाया है, मैं नहीं जानता। पर खुदा का कलाम कहता है कि जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो वो हमारे क्या करता है, बस हमारे साथ रहता है। नए एहतनामे में जब हम पढ़ते हैं तो पुराने एहतनामे में जो पाक रूह का साथ था, इसलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। जब ईद पेंतीकोस्त के दिन खुदा का रूह अपने लोगों पर नाजिल हुआ तो वो उनके अंदर वास करता था। हालेलुया, अब वो हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे अंदर है, इसीलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो किताब है रसूलों के अमाल, बुक ऑफ एक्ट का सबसे बड़ा वाकया, जब खुदाबंद का रूह अपने लोगों पर क्या हुआ, नाज़िल हुआ। हालेलुया। आइए आज हम देखेंगे कि जब पाक रूह का मस्सा हमारी जिंदगी में आता है तो हम कौन सी बरकतें पाते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर निकालें योएल नबी की किताब, पुराने अहदनामे में से। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोलें। बुक ऑफ योएल, योएल नबी की किताब, और उसका मैंने आपको पेंतीकोस्त का जो पस मंजर था बता दिया। अब उसके जो बरकतें हैं पाक रूह की, वो आपके सामने बयान करूंगा, बड़े गौर से सुनना। योएल नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 28वीं आयत। आराम से निकाल लें, जिनके पास फोन में है फोन में निकाल लें, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है उसमें से निकालें और मेरे साथ रहें। उसमें यूं लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 28, उन बातों के बाद, किन बातों के बाद? खुदा फरमाता है उन बातों के बाद मैं सब आदमियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। किन बातों के बाद? बनी इस्राएली गुलामी में थे, असीरी में थे, गुनाह में थे। खुदा कहता है तुम्हारे लाइफस्टाइल से, मैं तुम्हारे गुलामी से, असीरी से, गुनाह से जब निकालूंगा तो उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बुजुर्ग यानी पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यह खुदा का वादा है। यह पूरा कब हुआ? रसूलों के अमाल उसका 2 बाब, जब खुदा के लोग उसकी तमजीद कर रहे थे। हालेलुया। यह वादा तब पूरा हुआ। खुदा वादा करता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बुजुर्गों को, बच्चों को,
करेगा? अपना रूह क्या करेगा? दे देगा। हालेलुया। किसी को नहीं छोड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। हालेलुया। ये जो वाक्य था, वादा था, जब हम रसूलों के अमाल पढ़ते हैं, उसका दूसरा भाग उसकी 17वीं आयत में जब पतरस रसूल कहता है योएल नबी की किताब में जो लिखा था वो पूरा हुआ। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारा खुदा जो वादा करता है उसे क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। जो वादा करता है वो पूरा करता है। अब जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारे साथ रहता है, तो हम कौन सी बरकतें पाते हैं? नंबर 1, लूका रसूल की अंजील उसका 10वां बाब मैं बयान कर दूंगा, आप नोट कर सकते हैं कि जब हम पाक रूह से भर जाते हैं, हमारे अंदर शिफा पानी शुरू हो जाती है, चंगियाई आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। अभी भाई एक गीत गा रहे थे, असी रूह दी अग दे नाल क्या था? भरदे जावांगे रोग जिन्ने भी पुराने, अज असी बोलो तो शिफावां पावांगे। हालेलुया। कब होगा? कब हम रोग से शिफा पाएंगे? जब हम रूह की आग से भरते जाएंगे। हालेलुया। नंबर 1, जब पाक रूह का मसा हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारी जिंदगी में शिफा जारी हो जाती है, चंगियाई जारी हो जाती है। हालेलुया। हीलिंग शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई। कहानी क्या थी? लूका रसूल उसका 10वां बाब उसकी 34वीं आयत, खुदा फरमाता है कि एक शख्स था, सामरी था, वो यरूशलेम से यरीहो को चला। कहां चला? यरूशलेम से यरीहो की ओर चला और रास्ते में उसे डाकुओं ने मारा, पीटा। क्या किया? उसके कपड़े उतार दिए, उसे जख्मी कर दिया, उसे घायल कर दिया, छोड़ गए। वहां से याजक गुजरा, उसे देखा, पर उस पर तरस नहीं खाया, वो चला गया। हुआ क्या? उसके बाद एक लेवी गुजरा, लेवी ने भी उसे देखा, पर उसे इग्नोर कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भी इसको छोड़ के चला गया। कलाम में लिखा है फिर एक सामरी वहां से गुजरा, जब उसने उसे देखा तो लिखा है उस पर तरस खाया। हालेलुया। अब जो मैं बात पढ़ने वाला हूं उसमें यूं लिखा है उस पर तरस खाया, उसकी 34वीं आयत। लूका रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर यानी जख्मों पर क्या किया? तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। हालेलुया। उस जख्मी पर, उस घायल आदमी पर उसने क्या किया? तेल मला। तेल जो है क्या है? पवित्र आत्मा का सिंबॉलिक है। तेल क्या है? पवित्र पाक रूह का क्या है? सिंबॉलिक चिन्ह है। उसने क्या मला? तेल मला, उस पर मालिश की, तो वो क्या पा गया? शिफा पा गया। हालेलुया। जब पाक रूह का मसा, पाक रूह का तेल हमारी जिंदगी में आ जाता है तो शिफा हमारी जिंदगी में जारी हो जाती है। हालेलुया। उसने क्या मला? तेल मला। तेल जो है पवित्र आत्मा का सिंबॉलिक चिन्ह है। हालेलुया। इसीलिए भाई ने गीत गाया, असी रूह दी अग दे नाल भरदे जावांगे, रोग जिन्ने भी पुराने असी अज उन्हां को शिफा पावांगे। जब
से भर जाते हैं, उसके मसा से भर जाते हैं, हम उसके मसा से तेल से भर जाते हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर चिंगारी, शिफा, ब्रोकन अगर हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो खुदा हमें सरफराज करना शुरू कर देता है। हालेलुया। नंबर 1, पाक रूप के वसीला से हम क्या पाते हैं? चिंगारी पाते हैं, शिफा पाते हैं, हीलिंग पाते हैं। नंबर 2, हमारी जिंदगी में मकाशिया खुलने शुरू हो जाते हैं, रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाता है, भेद पलट होने शुरू हो जाते हैं। हवाला नोट कीजिए, बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब, निर्गमन उसका 25वां बाब और उसकी 6वीं आयत। पुराने अहदनामे में से बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन उसका 25वां बाब और उसकी 6वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, उजियाले के लिए, क्या लिखा है? उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, यानी कि रोशन अंधियारे के लिए क्या लेना है? तेल लेना है। अगर हमारी जिंदगी में अंधेरा है, रोशनी नहीं है, कलाम के भेदों को समझने के लिए, उसकी कुदरत को जानने के लिए, उसके मुकाशमे को समझने के लिए, उसके रेवोल्यूशन को जानने के लिए हमारी जिंदगी में अगर अंधेरा है, तो क्या लेना है? उजियाले के लिए तेल। हालेलुया। जब पाक रूह का तेल तेरी जिंदगी में आ जाएगा, तो तेरी जिंदगी का अंधेरा दूर हो जाएगा और रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। तो तू रोशन हो जाएगा और फिर तू कहेगा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। तो वो जो तेरे अंदर रोशनी होगी, वो तेरे द्वारा दूसरों को क्या करेगी? रोशन करेगी। हालेलुया। हालेलुया। हम भेदों को समझना शुरू कर जाते हैं, हम रेवोल्यूशन को समझ जाते हैं, उसके कलाम को समझना शुरू कर देते हैं। क्या लिखा है? उजियाले के लिए तेल, यानी रोशनी के लिए तेल होना चाहिए, खुदा का रूह होना चाहिए। अगर रूह नहीं होगा, खुदा का मसा नहीं होगा, तो हम उन भेदों को नहीं समझ सकते। हालेलुया। हमारा बदन खुदा का चिराग हो जाएगा। हालेलुया। यानी नंबर 2, प्रकाश खुल जाता है हमारी जिंदगी, रेवोल्यूशन खुल जाता है जब पाक रूह की बरकत, पाक रूह का मसा हमारी जिंदगी में होता है। इसीलिए खुदा ने कहा है, जब पाक रूह तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? कुदरत पाओगे, सामर्थ पाओगे। क्यों नहीं हम लोग सामर्थ पाते? क्यों हम अंधेरे में हैं? क्यों भटके हुए हैं? क्यों समझ नहीं आता? आज किसी से पूछ लो कलाम क्या था, भूल जाएंगे। यही अक्सर जवाब होता है, पता नहीं क्या बोला गया, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर रूह का मसा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, एक्सोडस, उजियाले के लिए तेल। हालेलुया। नंबर 3, आपकी जिंदगी की तमाम जरूरतों को पूरा करता है। हमारी जिंदगी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरतें हैं, उन्हें पाक रूह क्या करता है? पूरा करता है। मेरे साथ निकालिए 1 किंग, पहला राजा, उसका 7वां बाब, उसकी 8 से 14 आयत में जल्दी से आपके लिए बयान कर दूंगा, ताकि वो जल्दी से हम इसे पूरा कवर अप कर लें। हुआ क्या, जब एलिया को खुदा का पैगाम मिला, तू सारपत को जा, सारपत शहर को जा। 1 किंग, हवाला नोट कर लें, पहला राजा, उसका 7वां बाब, उसकी 8 आयत से 14वीं आयत। तो सारपत को जा, वहां अकाल पड़ा हुआ था, वहां एक विधवा है, जहां मैंने तेरे
लिए खाने पीने का अरेंज किया है, तू उसके पास जा। एलिया वहां से चला गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो क्या देखा है, सारपत की जो विधवा थी वो क्या कर रही थी, लकड़ियां बीन रही थी। तो जब एलिया वहां जाता है तो उसे कहता है मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। क्या लेके आ? एक गिलास पानी लेकर आ। वो जब औरत जा रही थी तो उसे कहता मेरे लिए रोटी भी लेके आ। तो औरत क्या कहती है, हमारे पास क्या है, घड़े में थोड़ा सा आटा और कुप्पी में क्या है, थोड़ा सा तेल है। एलिया क्या कहता है, जा पहले मेरे लिए बना कर ला। वो विधवा कहती है थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मसाला है पर थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। उस औरत ने क्या किया, अपने बेटे को नहीं दिया। वो कुछ रोटी थी, कुछ उसकी रोटी बननी थी आटे के लिए, पर वो खुदा के बंदा के लिए लेके आती है बना के। तो खुदा का बंदा पाक रूह की हिदायत से, यानी खुदा उसके अंदर से बोल रहा था। तो खुदा बंदा एलिया क्या कहता है कि जब तक भूमि पर मेना बरसेगा तेरे घड़े का आटा और कुप्पी का तेल कभी खत्म ना होगा। हालेलुया, गौर कीजिए, जब तक कुप्पी में तेल रहेगा तेरे घड़े का आटा भी नहीं खत्म होगा। हालेलुया, यानी जब तक तेरे अंदर पाक रूह का मसा रहेगा तेरे बिजनेस पर, तेरे काम काज पर खुदा की बरकत रहेगी। हालेलुया, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, उससे मैं सरफराज करूंगा जब तक तेरा प्याला लबरेज रहेगा। हालेलुया, तेरा प्याला पाक रूह के तेल से भरा रहेगा, तेरे घड़े का आटा भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, ये है खुदा की बरकत। जब हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह आ जाता है। अक्सर मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, जब भी उनसे पूछो वो खुश नहीं होते, क्योंकि खुदा उनके रुपए पैसों पर खुदा की बरकत नहीं होती। वो खुश नहीं होते, इसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके अंदर पीस नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता, तसल्ली नहीं होती, सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती। जब पाक रूह आता है तसल्ली भी देता है, इत्मीनान भी देता है, सुकून भी देता है और बिजनेस पर कामयाबी भी देता है। चाहे हम पर पास थोड़ा भी हो तो हम कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े शख्स हैं, क्योंकि खुदा का रूह मेरे साथ है। हालेलुया। नंबर 3, वो हमारी जिंदगी की क्या करता है, जरूरतों को पूरा करता है। नंबर 4, वो हमें हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस से भी हमें क्या करता है, रिहाई देता है। चल दूसरा किंग, सेकंड सलातीन, उसका 4 बाब पढ़ते हैं तो एक औरत का जिक्र है। वो जिक्र क्या है, वो गुफ्तगू क्या है, वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सेकंड किंग उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। सेकंड किंग दूसरा राजा। भविष्यवक्ताओं यानी नबियों के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। यानी एक औरत जिसका पति नबी था वो अलीशा के पास आई और उससे कहती है, गुफ्तगू देखिए उसकी, गुफ्तगू उसकी देखिए, ये नहीं कहती कि मेरा पति मर गया, वो कहती तेरा दास, पहले तेरा दास, पहले खुदा का काम, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता था कि मैं यहोवा
और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। उसने कर्जा लिया था, अब कर्जदार आया है, वो मेरे लड़कों को क्या कर लेगा? दास गुलाम बनाकर ले जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है जो मेरे पति ने लिया था। अब अलीशा क्या कहता है? उसकी दूसरी है, अलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? अब अलीशा खुदा का बंदा उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे क्या कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। वो कहती है हमारे घर में तेल को छोड़ एक हांडी में तेल है और कुछ नहीं है। अब उसने क्या कहा? उसने कहा अलीशा ने, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से, अब खुदा का बंदा क्या कहता है? अब तू बाहर जा, अपने पड़ोसियों से क्या कर? गौर करें इस बात। अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले। क्या कर? जा अपने पड़ोसियों के पास, उनसे क्या कर? खाली बर्तन ले, और बर्तन थोड़े ना लाना। अजीजों, खुदा उसी बर्तन को भरता है जो खाली होता है। हालेलुया। जब हमारे अंदर में ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, गुनाह होगा तो खुदा कभी भी उस बर्तन को नहीं भरेगा। अगर चाहते हो कि खुदा अपने पात्रों के तेल से, अपने पात्रों के मसा से भरे, तो हमें पहले खाली होना पड़ेगा। हालेलुया। अलीशा कहता खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल दे दे। अब द्वार बंद कर दे, उन खाली बर्तनों को ला तो उसमें तेल उड़ेल देगा। तो हुआ क्या? ऐसा ही हुआ। वो बर्तन ले आई, जब उसमें तेल डालती गई, तेल कंटिन्यू आ रहा था। जब उनके बर्तन खत्म हो गए, तेल नहीं हुआ। खुदा की बरकत नहीं रुकी, उनके बर्तन खत्म हो गए। तो उस औरत ने वो जब बर्तनों को तेल से भर लिया, तो फिर अलीशा के पास गई। किसके पास गई? उसकी पांचवी है। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भगत को यह बता दिया। तब बरकत जब उसने पाली, तो बरकत पाने के बाद किसके पास गई? खुदा के बंदा के पास, यानी खुदा का शुक्र करने गई। ये है तो भैया, अक्सर जब हम दुआएं करते हैं किसी चीज के लिए, तो हम खुदा के बंदा के पास, खुदा के घर में आते हैं। जब बरकत मिल जाती है तो हमारा रास्ता कहीं और हो जाता है। हालेलुया। इस औरत से सीखिए, वो बरकत पाने के बाद कहीं और नहीं गई, खुदा के बंदा के पास गई और खुदा का शुक्र करने गई। कहती जो तुमने कहा था वो पूरा हुआ। और खुदा का बंदा कहता है अब इस बर्तनों में जो तेल है उसको बेचकर अपना क्या कर? कर्जा चुका और अपना जीवन का क्या कर? निर्वाह कर। यानी पात्रों का मस्सा Away from the Brampton, whatever the area, GTA से 2 घंटे पर, don't take
वो पूरा सुन Don't एक मिनट में open वो ट्रांसलेट कर देंगे कहना ब्रैम्पटन चिकान कहना जाते भी फोन करो अल्लाह too much problem कहना कहना somebody love you they come to you पूरा सुन ला जितना है सब करीब नहीं होता है कहना ब्राह्मण ना कर लो ला लो चाहे मैं घोर मौत की वादी से होकर गुजरूं, मैं किसी भी आफत से, किसी भी बला से ना खौफ खाऊंगा, ना डरूंगा, क्योंकि तूने मेरे सिर पर क्या किया है? तेल मला है, पाक रूह मेरे साथ है। मैं किसी भी घटना से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस से क्या नहीं घबराऊंगा। हम अक्सर डर जाते हैं, खौफ ज्यादा होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो प्याला है ना वो खाली होता है। समझ गए? दाऊद कहता है मेरा कटोरा क्या हुआ है? उमड़ रहा है, यानी मेरा प्याला क्या है? भरा हुआ है। तो वो शख्स खौफ ही नहीं खा सकता। हम अक्सर औकात घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं। हम सोचते हैं अब क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि हमारा प्याला खाली हो चुका। इसीलिए खुदा का कलाम कहता आत्मा को क्या करो? शोकित ना करो। हालेलुया। आत्मा को ना बुझाओ, उसमें क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ, उसमें तरक्की करते जाओ। तब में हमारा प्याला जब लबरेज रहेगा, तब हम भी कहेंगे चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में से होकर गुजरूं तो मुझे कोई हानि ना होगी। हालेलुया। मेरा कोई भी मुखालफत करने वाला होगा वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कोई भी दुश्मन होगा वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दानियल के बारे में देखिए, उसका प्याला उमड़ रहा था। उसके मुखालफत करने वाले बहुत थे। जिन्होंने मुखालफत की वो ही सजा पा गए और खुदा का बंदा क्या हो गया? सरफराज हो गया, क्योंकि उसका प्याला क्या था? उमड़ रहा था। हालेलुया। सो हमें क्या करता है? हमारे दुश्मनों से भी हमें पाकरू क्या करता है? बचाता है। नंबर 6, हमारी ईमान की, हमारे विश्वास की क्या बन जाता है? वो ढाल बन जाता है। हमारे विश्वास की क्या बन जाता है? ढाल बन जाता है पाकरू। यशाया उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, यशाया 21 उसकी 5वीं आयत, भोजन की तैयारी हो रही है। क्या हो रही है? भोजन की तैयारी हो रही है। पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, ढाल में क्या करो? तेल मलो। हे पासबानों, हे ईमानदारों, उठो, अपनी अपनी ढाल में क्या करो? तेल मलो, अपने को आपाकरू के मसा से
हालेलुया। पाक रूह से भरकर जब हम कलाम सुनाएंगे, पतरस रसूल ने जब पैगाम सुनाया तो कलाम के अंदर यूं लिखा है, लोगों के दिल जीत गए, लोग टूट गए, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर क्या है? कुदरत है। वो हमारे ईमान को बढ़ाता है। कई बार हम ईमानदार भी होते हैं, हम डरते हैं। किसी को कहना, कभी बुजुर्गों की बात होती, कोई ईमानदार भी होता है, वो डर जाता है, मेरे सामने नहीं करता, डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि प्याला तेल से खाली है। हालेलुया। अक्सर बात होता है, आप किसी बुजुर्ग गिरफ्त शख्स के पास जाएंगे, आप डर जाएंगे कि ये मुझे ना आए। क्यों आता है डर? क्यों आता है खौफ? क्योंकि पाक रूह का मसा, तेल हम पर नहीं मरा गया। मसा क्या होता है? मालिश करना। हम पर मला नहीं किया, हमारा प्याला क्या है? खाली है। इसीलिए कहता है, हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो, ईमान में मजबूत हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तेरे अंदर ईमान होगा तो तू पहाड़ से भी कहेगा तो वो पहाड़ भी उखड़ जाएगा। हालेलुया। हम क्यों कमजोर हो जाते हैं? क्योंकि तेल हमारे अंदर पाक रूह का खत्म हो जाता है। और आखिरी बात, साम जबूर 133 और उसकी पहली आयत, पाक रूह का मसा हमारी जिंदगियों में मेल मिलाप आता है, हमारे रिश्तों को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? हमारे रिश्तों को क्या करता है? जोड़ता है, मेल मिलाप कराता है। आज क्यों लोग एक दूसरे से जुदा है? आज भाई भाई से जुदा है, बहन बहन से जुदा है। आज कोई शख्स किसी से मिलना नहीं चाहता। उसकी वजह है, आइए देखिए साम 133 वर्स 1 to 3, उसमें यूं लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाइयों आपस में, क्या लिखा है? आपस में मिले रहे। खुदा का कलाम कहता है, क्या ही भली और अच्छी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। और असी मिले नहीं रहते वजह कर, यह तो उस उत्तम तेल के समान है। गौर से सुनिए, यह तो उस बेशकीमती तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। हालेलुया। उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। हारून क्या था? हारून क्या था? हारून याजक था। हारून क्या था जी? याजक था। और याजकों को हुक्म था कि वो खानदानों के लिए क्या मांगे? याजक था, हारून याजक था, और याजकों को, कहनों को हुक्म था कि वो खानदानों के लिए क्या मांगे? बरकत मांगे। जब वो खानदानों के लिए बरकत मांगेंगे तो वो अनॉइंटिंग तेरी जिंदगी में आ जाएगा, वो मुकाशवा तेरी जिंदगी में आ जाएगा। तो फिर तू मेल मिलाप क्या से रहेगा। हालेलुया। तो तेरे टूटे रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आज क्यों नहीं रिश्ते जुड़े हुए? क्यों एक दूसरे से नफरत? क्यों मिलना नहीं चाहते? क्यों जुदाइयां हैं? क्योंकि पाक रूह का तेल हमारी जिंदगियों में उमड़ नहीं रहा, खाली हो गया है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। आत्मा में क्या रहो? जागृत रहो, उसमें बढ़ते जाओ। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहे। अजीजों, ये पाक रूह की बरकतें हैं। जब पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो ये भेद, ये बरकतें हमारी जिंदगी में खुल जाती हैं। ये बरकतें ये हमारे लिए हैं। खुदा जब इस दुनिया से गया तो उसने अपना पाक रूह भेजा ताकि हम क्या पाए?
उसके वसीला से क्या पाए? खुदा के उस मयार तक पहुंच सके जो खुदा हमसे चाहता है। आज हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? हमने इसको आम बात समझा हुआ है। आज मैंने आपको उसकी बरकतें बयान की है। अगर खुदा का रूह, खुदा का तेल, खुदा का रूह का मसा हमारी जिंदगी में आएगा तो ये बरकतें मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। हम भी फिर कहेंगे और उसकी तरह अब मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और यूहन्ना की तरफ कहेंगे मैं घटूं और तू। हालेलुया। जब पाक रूह आएगा तो तुम क्या पाओगे? कुफर पाओगे, सामर्थ पाओगे। हमारा फसा यीशु मसीह नए हैतनामे का, जिसने सलीब पर अपनी जान दी, उसकी सलीब पर हम ईमान लाने से, उस पर ईमान लाने से हम क्या पाते हैं? गुनाहों से निजात पाते हैं, बीमारियों से रिहाई पाते हैं और हमेशा की क्या पाते हैं? जिंदगी पाते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आंखें बंद रखें। हालेलुया। प्रेज। थैंक यू हॉली स्पिरिट। थैंक यू हॉली स्पिरिट। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी हजूरी के लिए। पाक रूह तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू आज इस जगह पर हाजिर है। तेरा खुदा तेरी हजूरी, तेरा तख्त इस जगह पर लगा हुआ है। खुदा तेरा कलाम कहता है जब तेरे लोग तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तो तू अपनी महिमा के द्वारा अपने लोगों के ऊपर वास करता है। हालेलुया। और खुदा जहां तू वास करता है वहां खुदावन बरकत आती है, शिफा आती है, शांति आती है, तसल्ली आती है, सुकून आता है, इत्मीनान आता है। खुदा आज तेरे लोग, कोई बीमार है, कोई दुखी है, किसी तरह की भी तकलीफ है, तू बेहतर जानता है। खुदा तू दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। तू खुदा है। आज तेरे लोग तेरे कलाम के द्वारा रिहाई पाए, क्योंकि कलाम फरमाता है वो अपना कलाम भेजकर अपने लोगों को शिफा बख्शता है, छुटकारा देता है, रिहाई बख्शता है। खुदा आज तेरे लोग आजाद हो, छुटकारा पाए, रिहाई पाए, बंधन टूटे, बीमारियों से, गुनाहों से, इब्लिस से, बदकारियों से, और आजाद होकर तेरे गवाह बने और तेरे नाम को ऊंचा कर सके। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है तेरी सारी आज्ञाएं, तेरे सारे वादे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए शुक्र करें। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आंखें अजीजों खोले ना, खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। हालेलुया। उसका वादा है, उसने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उस जगह पर हाजिर होऊंगा। वो इस जगह पर हाजिर है, उसका तख्त इस जगह पर लगा हुआ है, उसकी हुजूरी इस जगह पर है। कलाम फरमाता है जहां यीशु गया है वहां बरकत आई है। आज हमारी जिंदगी में बरकत जारी हो गई है। हालेलुया। खुदा से कहे मेरी ये तकलीफें हैं, मेरी ये तकलीफ है, मेरा ये बोझ है, खुदा मुझे सरफराज का लिखा है, मांगो तो तुम्हें देगा। अपने दुखों को बयान करें। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। मेरे दिल दे बन जावा मैं तेरा मंदिर, अपना रंग दिखला। आंखें बंद रखें जीसस। अपना रंग दिखला। उतरा 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 उतरा। हालेलुया।
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ
खजाने दे नाल पूरा कर देना खुदा। और खुदाया तू ही सानू सारे नूं इन्नी आशीष बख्शना कि असीं हमेशा बस तेरे नाम दे विच तेरे राह दे विच हमेशा चलण वाले बणीए खुदाया। तेरी छोटी जी प्रेयर नूं तू अपने नाल ते पुत्र साडे खुदावंद दा यीशु मसीह दे नाम ते कबूल कर। आमीन। Praise God. मेरे मन में सब बैठी बड़ी ऐसी खुदा शुक्रिया है जैसे खुदा ने जिंदगी इकट्ठे हो सके खास करके पिछले हफ्ते जी खुदा बर्थडे से फिल्म सारे वास्ते क्या पड़ेगा इंतजार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂव ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਵਰਤਾਈ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ अपनी जलाल ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹੈ जिनका बेटा भी इस वक्त है बेटी भी है एक परिवार दिल्ली तो है दूसरा परिवार जो है वो चंडीगढ़ तो है मेरे उनके सब काम करते हैं इस चर्च में ऑनलाइन। दूसरी खुशी की खबर ये देना चाहता है बेटा बेटी की शादी होने वाली इन्होंने ਵਿੱਚੋਂ दोनों ਵਿੱਚ आशीष राठौर जो सन ऑफ सिंदरपाल सिंह राठौर वो सारे बिछा गया बेटे वालों दोनों मेहरबानी करके आप हाथ ही खड़ा कर दीजिए बेटे वालों बेटे वालों है जी हाँ उन्हें बेटी खड़ी है जी शादी जल्दी ही होने वाली हैगी उन्होंने है हिम्मत बेटी का नाम मल्होत्रा सोनू मल्होत्रा है उन्होंने मामी भी सारे विच है डैडी भी उन्होंने सारे विच है नीना मल्होत्रा उन्होंने पापा भी सारे विच है उन्हें भी असं खुदा का शुक्र करते हैं ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਜਾ ਪੜਨਗੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ पकार जिन्होंने कहते पंजाबी दसना होंगे है मैं थोड़े भी प्लीज करो जिन लोग बैठे खुदा के काम मुताबिक समझ मुताबिक अगर किसी ने भी इस बेटी का बेटे का शादी होने में इसको रुकावट है या कोई एहम चीज तुम सोचते कि जिस वजह नहीं उन्होंने हो सकती है तो आप अज तुम बारे दस सकते हो सारे अलाव किया दसिया जाता है अगर उन्हें शादी हो जाती है और होंगी है जी मुकर की जाती है 2 जून की उस तो बाद तुम अपना मुंह जो है वो मेहरबानी करके थोड़ा की पूरा बांधी रखना शिकायत हालेलुया हालेलुया जी हाँ बहुत शुक्रिया धन्यवाद असी फिर इसी सारिया दुआवां परिवार का सारे जिन्हें भी आए हैं नवे लोग एक परिवार भी बेटी के नाल है बेटा इत्थे ही आ ते असीं तहे दिल तो इन्हां दी फिर एक दफा शुक्र करते हैं आइए आप सिर नूं अपने झुकाइए इन्हां परिवारां वास्ते दुआ की जाए दीपक वास्ते भी दुआ की जाए खुदा उसनूं भी बरकत करे सब मेहरबानी करके अखां अपनी बंद करिए खड़े हो जाइए मेहरबानी सब अपने सिर झुकाइए दीप का से दुआ करिए खुदा में
इन्होंने दोनों परिवारों वास्ते भी जेडे सारे बिच आए हैं दूरों आए हैं खुदा इस जोड़ी को मिलावे दोनों परिवारों ते जोड़ी को भी मिला के रखे खुदा जोड़ी उत्ते भी बरकत करे थैंक यू जीसस खुदा बाप जी तुहाडे असीं बड़े शुक्रगुज़ार हैं खुदावन कि तुहाडी हुज़ूरी विच असीं इकट्ठे हो सके तुहाडे घर दे विच आ सके इसलिए बड़े शुक्रगुज़ार हैं आज भी बन गई बड़ी तुसीं बरकत दी है खुदावन आज दे काम दे भी खुदावन तुहाडे बंदे दे भी असीं शुक्र करदे हां खुदावन यीशु दीपक बेटे ने भी तुहाडे कोल दुआ करदे खुदावन यीशु उस दे उत्ते बरकत कर खुदावन तुहाडी बरकत रहे जिस तरह उस शरीर दे तरक्की करदा है अपनी उम्र दे तरक्की करदा है खुदावन तुसीं संभालिया है ऐंदा भी फ्यूचर वास्ते तुहाडे कोल दुआ करदे हां अपनी बरकत दे उत्ते रखे खुदावन इन्हां दोनों परिवारां वास्ते जो इकट्ठे होने वास्ते जा रहे हैं खुदावन अपनी बेटी को खुदावन बेटे दे घर दे हवाले करते हैं खुदावन तुहाडा शुक्र करते हैं वो बेटे वास्ते भी तुहाडे कोल दुआ करते खुदावन जिहड़ा बेटी को अपना लिया अपने आप को बेटी लिए दे रहा है ਉਹਦੇ वास्ते भी तुहाडा शुक्र करते हैं खुदावन उन्होंने परिवार वास्ते भी तुहाडा शुक्र करते हैं खुदावन तुहाडे हाथ में सौंप दिंदे हैं जो असीं 2 तरीक दे हाल विच इकट्ठे होना है जिथे बहुत सारे मेहमानों को इकट्ठे किया खुदावन परिवार मिल रहे हैं ਉਹਦੇ वास्ते भी तुहाडे कोल दुआ करते पहले ही खुदावन सारे इंतजाम तुसीं अपने हाथ में लैणे हैं सारे अपने हाथ में लैके चलाने हैं तुहाडी बरकत मंगदे हैं तुहाडे हाथों में सौंप दिंदे हैं आए सारे मेहमानों वास्ते इस वक्त खुदावन इन्हां खुदावन यीशु नवे लोकां ने भी खुदावन जिन्हें लोग बहुत देर बाद आए दूरों भी आए खुदावन उन्हां वास्ते भी तुहाडा शुक्र करते हैं खुदावन बरकत मंगदे हैं तुहाडे हाथों में सौंप दिंदे जिन्हें लोग अज नहीं आ सके खुदावन उन्हां परिवारों ते बरकत मंगदे हैं खुदावन उन्होंने इस्तेमाल करना तुहाडे हाथों में सब को सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आइए दुआएं मांगते हैं ऐ हमारे बाप जो कुछ मांगते हैं तेरा नाम पाक माने जावे तेरी बादशाह आवे तेरी मर्जी जिस आसमान तक मिलती है जमीन ते मिले सारी रोटी आसान दे सारे सुसम माफ कर जिस तरह से दूसरे सुसम माफ कर दिया सानू में ग्रह करता सबको ग्रह करता तो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन अब खुदा यीशु का फजल खुदा की मोहब्बत पाक में फादर शाकर तमाम खुदा के मुकद्दरों का नाम इस सारी कलीसिया नाम तमाम मसीहों का नाम जिन्हें भी तुहाडे सेव किया उन्हां वास्ते भी असीं कह दे तो तेरा प्यार चले सारे सारे नाम इसी तरह प्यार चल रहा है यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन थैंक यू बहुत शुक्रिया मेहमान करके तशरीफ रखिए क्या फायदा